ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਟਾਰੀ ਵਾਘਾ ਸਰਹੱਦ ਜਦੋਂ 6.5 ਫੁੱਟ ਦੇ BSF ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਕਾਰ ਭਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਕੰਬ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬੇ ਅਤੇ ਜਨੂਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਮਿਸਾਲ ਨੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ तेज हो जाती है। स्टेप होते हैं जो बड़े हाई एनर्जी होते हैं और आंखों में आंखें डाल के आप देखते हो, तब मन में भी हम ये सोचते हैं कि जो हम दुश्मन को देख रहे हैं, हमारे अंदर इतना जज्बा भर जाता है कि हम उससे ज़्यादा प्राउड फील करते हैं कि हम इंडिया से हैं। जोर से ज़मीन पे पाँव भी पटकने पड़ते हैं, तो कोई खास जूते तैयार किए जाते हैं के लिए हमारे पास एक होते हैं एम्यूनिशन शूज़ जो पहले वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे वॉर्स के टाइम में हम यूज करते थे, वही हम इसमें यूज करते हैं। जूते में नीचे नाल लगी रहती है, प्लस 16 कीले रहती हैं, उन कीलों से आवाज़ आती है और वही हमारे पाँव को बचाते एक तरह से शॉक से। रिट्रीट सामने मौके की जाने वाली इस जोशीली परेड की टीम की अगवाई कर रहे असिस्टेंट कमांडर कृष्ण साडे नाल मौजूद ने। सर, सब तो पहला ये दसो कि इस टीम दे विच कुल कितने मेंबर शामिल होते हैं? इस टीम में कुल 18 मेंबर होते हैं जो कि परेड में शामिल होते हैं, प्लस 5 मेंबर होते हैं जो झंडे में शामिल होते हैं। इस परेड में टोटल 5 झंडे वाली और 2 फ्लैग वाली महिलाएं हैं, तो हमारे पास टोटल 7 महिलाएं इस परेड में शामिल हैं। BSF में भर्ती होने के बाद इस टीम का मेंबर बनने के लिए क्या खास जो है रिक्वायरमेंट है? इस टीम का मेंबर बनने के लिए कोई खास रिक्वायरमेंट है नहीं, स्पेशली आपका डिसिप्लिन आला दर्जे का होना चाहिए। डिसिप्लिन के अलावा आपकी जो फिजिकल फिटनेस और एजिलिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो आप परेड में पैकेट्स ऑफ एनर्जी रिलीज़ करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होती है, और इस एनर्जी को अगर आप कंपनसेट करने के लिए आपके बॉडी मसल्स जो है वो कंपनसेट ना कर पाएँ तो आपकी बॉडी कंडम हो सकती है, मतलब इंजरी हो सकती है। तो इसमें मेन डिसिप्लिन और फिजिकल फिटनेस रिक्वायर्ड है। जैसे बहुत हार्ड एक्सरसाइज करनी पड़ती है और बड़ी जोर से ज़मीन पे पाँव भी पटकने पड़ते हैं, तो कोई खास जूते तैयार किए जाते हैं, शूज़ तैयार किए जाते हैं इसके लिए? नहीं, इसके लिए हमारे पास एक होते हैं एम्यूनिशन शूज़ जो पहले वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे वॉर्स के टाइम में हम यूज करते थे, वही हम इसमें यूज करते हैं। जूते में नीचे नाल लगी रहती है, प्लस 16 कीले रहती हैं, उन कीलों से आवाज़ आती है और वही हमारे पाँव को बचाते एक तरह से शॉक से। इस टीम का मेंबर रहने के लिए कोई खास वैलिडिटी भी रहती है? कोई जब एक बार आप इस टीम का हिस्सा बन गए तो क्या पीरियड क्या रहता है उसके बाद? कोई खास वैलिडिटी है नहीं, ये टोटली परफॉर्मेंस बेस्ड है। जब जैसी आपकी परफॉर्मेंस होगी वैसा आपका टेन्योर रहेगा। कुछ खास ध्यान भी रखा जाता है चोट से बचने के लिए, जैसे पाँव बहुत जोर से पटकना पड़ता है? हमारे पास यहाँ पे हॉस्पिटल भी है, प्लस फिजियोथेरेपिस्ट भी बीच बीच में आते हैं जो हमारे जांच होती है। रेगुलर जांच तो नहीं, तो जो हमारे उस्ताद हैं, मतलब जो परेड वाले सीनियर्स हैं उनको हम उस्ताद कहते हैं, वही हमें ट्रेन करते हैं, प्लस स्ट्रेचिंग सिखाते हैं। अगर कुछ नॉलेज कुछ माइनर प्रॉब्लम्स आती है तो स्ट्रेचिंग से ही हम खुद ही ठीक कर लेते हैं। रोजाना जो प्रैक्टिस का रिहर्सल का जो पीरियड है वो कितना रहता है, सुबह की एक्सरसाइज से लेकर शाम को परेड होने से शुरू से पहले? सुबह कम से कम आधे घंटे की पीटी होती है, वार्म अप, उसके बाद फिर हमारी 1 घंटे की एक्सरसाइज होती है, देन आधे घंटे का कूल डाउन होता है। शाम के टाइम परेड से पहले 1 घंटे रेगुलरली हम वार्म अप करते हैं, उसके बाद ही हम परेड ग्राउंड में आते हैं। सर, इस टीम का हिस्सा बनने के बाद क्या कैसा लगता है? ये तो आपको पता ही चल रहा है कि कितने लोगों के सामने परफॉर्म करना है। ये वाकई बहुत ही जो कह सकते हैं कि खुद के ऊपर, देश के ऊपर बहुत ही गर्व लगता है कि हमारा देश इंडिया इतना महान है कि हमें इतने लोग देखने आते हैं। ये हमारी इम्पोर्टेंस नहीं दिखाता, ये इंडिया की इम्पोर्टेंस दिखाता है कि इंडिया के लिए लोग कितने लोग आ रहे हैं। हाँ जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम सीता रानी सर। सीता रानी जी, कितने साल से आप इस टीम का हिस्सा हैं? 3 साल से सर। कैसा लगता है यहाँ पर? बहुत अच्छा लगता है सर।
जब मन में ये हो कि हजारों लोगों के सामने परफॉर्म करना है तो मन में क्या चलता है, कोई स्ट्रेस रहता है इस बात को लेकर? नहीं सर, कोई ट्रस्ट नहीं रहता। नहीं। जब दुश्मन के को जैसे ललकारते हैं ना तो मन में क्या चल रहा होता है? हमें भी गुस्सा आता है सर जब वो ललकारते हैं। फिर आपके उस स्टेप से लोगों को जोश मिलता है तो आपके मन में क्या फीलिंग होती है? उनको देख करके हमें भी जोश आता है सर। सुबह जैसे हमारी पीटी होती है 1 से 1.5 घंटे तक लगातार, उसके बाद हम जाके ड्राई फ्रूट वगैरह खाते हैं और उसके बाद हमारे को फुल रेस्ट मिलता है, तो हमारे को यहाँ प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो ये जोश जो जज्बा है इसे मेंटेन कैसे करते हैं? मेंटेन तो जोश यहाँ पे जनता को देख के जैसे नारे लगते हैं हमारे देश की और है भारत के, तो ऑटोमेटिक जोश उभर के आता है। जोश उभरने के बाद हमारा ऑटोमेटिक एनर्जी कायम कभी रहती है। ऐसा हुआ परेड जहाँ कर रहे हो सामने फैमिली मेंबर बैठा हो? हाँ जरूर, अभी मम्मी पापा आए अभी 1 महीने पहले, वो देख के गए थे। मम्मी पापा के सामने बहुत अच्छा लगा कि हमारा बेटा यहाँ पे कर रहा परेड, तो एक देश दूसरे देश के बीच में। बेटे को कैसा लगा? खुशी हुई? मेरे को तो खुशी होनी है जब मम्मी पापा, हजारों लोगों के सामने करते हैं पर पहली बार हुआ मम्मी पापा सामने बैठे। हाँ सामने बेटा तो ज़्यादा, उस समय तो और भी जोश हो जाता है कि मेरे मम्मी पापा और वाइफ मेरे सामने देख रहे हैं, मैं यहाँ पे परेड कर रहा हूँ 2 देश बीच। बहुत ऊंचा सर, बहुत ज़्यादा। ओके सर आपका नाम? मेरा नाम हेड कांस्टेबल पवन कुमार है और मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, पठानकोट डिस्ट्रिक्ट से। ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਆयरमेंट है क्वालिफिकेशन है। देखिए सर, क्वालिफिकेशन इसमें तो है ही है जो बीएसएफ हमारे को रिक्वायर्ड करती है, और जो हाइट है बीएसएफ में एक्चुअली जो सेफ हिट का जवान वही लिया जाता है। और अभी जो हमारे जो परेड वाले आ रखे हैं ये कम से कम लाखों से चुन के आए हुए हैं। ये जो हम देश को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया परेड कर रही है, ये हम छांट के ले आते हैं परेड दिखाने के लिए कि जो अच्छा हो, सुंदर, हाइट हो, पर्सनैलिटेड हो, एजुकेटेड हो, इसलिए हम उनको परेड में रखा जाता है। और यहाँ कम से कम 1 साल उसको ट्रेनिंग दी जाती है पहले परेड करने की, और तभी ये परेड वाला तैयार होता है। अक्सर जब परेड देखते हो तो मन में एक बात आती है कि हमारा एक एक स्टेप उनके साथ कैसे मैच करता है, कैसे मिलता है? देखिए, हम जो सवेरे मॉर्निंग दोनों पाकिस्तान वर्सेस इंडिया प्रैक्टिस करते हैं, जॉइंट प्रैक्टिस होती है, इसका मैसेज हमारे को दिल्ली MHA से मिलता है, और हफ्ते में 1 बार हम डेली जॉइंट प्रैक्टिस करते हैं, जो कि स्टेप हमारे एक जैसे हों और एक जैसा लगे देश को देखने के लिए कि वो प्रैक्टिस फिर फ्रेंडली माहौल में होती है। जैसे फ्रेंडली मोड में उनके भी सामने प्रैक्टिस करते हैं, हम भी जितना नंबर 1 नंबर हम चलेंगे। जैसे मैं अभी गार्ड कमांडर ड्यूटी कर रहा हूँ, जो गार्ड कमांडर ड्यूटी करता है उधर हम सेम एक जैसा एक्शन करके तालमेल बनाते हैं। पर जब रिट्रीट के मौके प्रैक्टिस का जब ऐसा स्टेप होते हैं जो बड़े हाई एनर्जी होते हैं और आंखों में आंखें डाल के आप देखते हो, तब मन में फीलिंग क्या आती है? हमारे को उस समय ये फीलिंग आती है कि हम प्राउड करते हैं इस देश में जहाँ इंडिया में हम पैदा हुए हैं। नहीं, जब सामने दुश्मन की आंखों में आंखें डालते यस, हैं तब। हम ये सोचते हैं कि जो हम दुश्मन को देख रहे हैं, हमारे अंदर इतना जज्बा भर जाता है कि हम उससे ज़्यादा प्राउड फील करते हैं कि हम इंडिया से हैं, और इंडिया को हम परेड दिखा रहे हैं अपना BSF का, और नाम कर रहे हैं हम BSF का, और हमारे अंदर इतना जो जज्बा होता है उस समय देशभक्ति का कि हम BSF को तो प्राउड करते करते हैं, और इस धरती माँ को और अपनी माँ को भी प्राउड करते हैं जिसने हमारे को पैदा करके इस BSF के लायक बनाया। और जो आक्रामक रुख दिखाते हैं आप, उस वक्त मन में क्या चल रहा होता है? उस समय हमारे को ये मन में आता है कि पाकिस्तान को, दुश्मन को नीचा दिखाने के लिए हम और ज़्यादा करें, इससे ताकत उतनी दूनी बढ़ जाती है, एनर्जी और बढ़ जाती है हमारी। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आपकी टीम है, प्रैक्टिस चल रही है या शाम के वक्त परेड चल रही है, तो इस बात का कोई स्ट्रेस रहता है कि हजारों लोग हमें देख रहे हैं? देखिए, ये तो हमारा रूटीन वर्क है कि स्ट्रेस तो रहता ही है कि पब्लिक का इतना खौफ है, हल्ला है, दुल्ला है, माइंड अपने को प्रेजेंट रखना पड़ता है, क्या स्टेप करना है, क्या गलती ना, अलर्ट रहना पड़ता है पूरा हमारे को। कभी ये भी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे परेड चल रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसके लिए बैकअप रहता है यहाँ पे? देखिए, बैकअप हमारे 2 ऐसे सोल्जर रहते हैं कि जो बैकअप देने के लिए, ऐसे सोल्जर होते हैं जो कि पूरी परेड से ऑलराउंडर होता है, वो हर परेड का माहिर होता है, वो हमारा को बैकअप देता है। फिर तो इस टीम के मेंबर को अगर छुट्टी में जाना है तब भी पूरे बैकअप की तैयारी के बाद रिप्लेसमेंट की तैयारी? जैसे अभी कोई भी छुट्टी जाएगा हमारा सोल्जर अभी परेड से, उसका बैकअप तैयार होता है पहले, तभी उसको छुट्टी दी जाती है। खास टेन्योर फिक्स रहती है 2 साल, 4 साल, 6 साल? 6 साल का टर्न होता है हमारा, और 6 साल का बाद अगर आदमी कम पड़ जाए तो उनका टर्न बढ़ा भी देते हैं, नहीं तो 6 साल बाद टर्न खत्म हो जाता है। रिपीट भी हो सकता है, वापस भी आ सकते हैं। जैसे मैं अभी खुद वापस आया हूँ 4 साल। एक बार 6 साल कर चुके हो? जी जी। तो कितनी देर गैप रहा? मैं 1.5 साल गैप रह के फिर वापस रिटर्न बैक। ये तो और भी प्राउड वाली बात यस सर। है। अच्छा लगा। जी सर, थैंक यू सर।
तो घर वाले जब परेड टीवी पे देखते हैं, अक्सर ही इसकी लाइव कवरेज चलती है, जैसे 15 अगस्त आ रही है, तो फिर कैसा घर का जो देखिए, जो मेरे मम्मी फादर है वो तो बहुत प्राउड करते हैं कि हमारा जो बेटा है वो बाघा बॉर्डर पे परेड करता है। मेरा मम्मी पापा ने, मेरे गांव वाले जो भी डिस्ट्रिक्ट पंजाब वाले हैं, सारे पठानकोट वाले मेरा फ़ोटो देखते हैं तो काफ़ी प्राउड करते हैं कि पहले भी मैं वॉलीबॉल में नेशनल खेल चुका हूं, तो प्राउड करते हैं मेरे गांव वाले कि हमारा लड़का पहले भी ऐसे नाम कमाया, अभी भी हमने अपने गांव का इस परेड से नाम कमाया है। डाइट एक्सरसाइज का कुछ खास ध्यान रखते डाइट पूरा मिलता है सर। बीएसएफ तो हमारे को जो अच्छा खाना देती है, अच्छा रहने को और सोने को मिलता है, ड्यूटी तो है ही एक्चुअली, बाकी डाइट हम एक्स्ट्रा अपनी भी लेते हैं। हैं? पीटीसी न्यूज़ के माध्यम से कोई देशवासियों को कोई मैसेज देना चाहते हैं? देशवासियों को हम ये बोलना चाहते हैं कि देशवासियों का पूरा योगदान हमारे साथ रहे, कि हम जो कि परेड कर रहे हैं तो प्यार ऐसे मिलता रहे हमारे को, हम आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे परेड, और जोश हमारा बरकरार रहे। तो बिल्कुल जोश जज्बे दिए एक नवेकले मिसाल कह सकते हैं कि ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ BSF 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਜੋ ਰਿਟਰੀਟ ਸੈਰਮਨੀ ਮੌਕੇ ਇੱਥੇ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਪਰੇਡ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਮੌਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਂਗਾ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ।